एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये खबर यह है कि बांग्लादेश से घुसपैठियों का मुद्दा पश्चिम बंगाल, हावड़ा, झारखंड ऐसे चुनाव में काफी गरमाए रहे हैं और हमेशा से इसको लेकर राजनीति भी होती रही है। ऐसे में बांग्लादेश बॉर्डर को घेरा जा रहा है, उसके बाढ़ का काम चल रहा है। आज एक समय दोपहर में ऐसा हुआ कि जब बांग्लादेश बॉर्डर पर घेराबंदी का काम चल रहा है मालदा के पास, इंग्लिश बाजार के इलाके में, माफ कीजिएगा कालियाचक के इलाके में, तो वहां पर बांग्लादेशी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसने रोक दिया कि यह हमारा हिस्सा है। उसके बाद कुछ लोग उधर से इकट्ठा हो गए, फिर कुछ लोग इधर से इकट्ठा हो गए, दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। भारत के लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मैं संजय से कहूंगा कि अगर इसमें ऑडियो है तो सुनवाएं हमारे दर्शकों को कि कैसे वहां पर नारेबाजी हुई है। और ये देखिए, जय श्री राम, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के, भारत माता के। बॉर्डर पर जो भारतीय लोग हैं उन्होंने वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाए। उधर जो बांग्लादेशी बीबीजी बोलते हैं, बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड, वो उधर से रोक रहा था और उधर से भी लोग नारेबाजी कर रहे थे। ये माहौल वहां पर उत्पन्न हो गया। हालांकि बाद में बातचीत से मामले को शॉर्ट आउट किया गया और फिर काम शुरू हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी माधव मंडल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पहले उनके पास चलते हैं और फिर हम रक्षा विशेषज्ञ आर.के. श्रीवास्तव के पास आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन माधव, क्या हुआ था, क्यों इस तरीके की नारेबाजी बॉर्डर पर करनी पड़ी भारतीय लोगों को और कहना पड़ा भारत माता की जय और वंदे मातरम और इसके साथ ही जय श्री राम, ये सब नारे क्यों लगाने पड़े, क्या हुआ था? देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर मामला जिला का सुखदेवपुर इलाकों में कल दोपहर काफी तैनात था। केंद्र सरकार निर्माण विभाग बीएसएफ के मदद से सीमा पर कांटा तार का काम चल रहा था, लेकिन बीजेपी उस काम पर रोक दिया। घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर पहले वायरल हो चुके हैं, लेकिन हमने वो वायरल हुआ वीडियो हम लोग जांच नहीं की है। नतीजा ये हुआ कि काम रोक गया। बांग्लादेश की सीमा पर लोग उस इलाकों में आकर जमा हो गए। दूसरे पर मतलब भारतवर्ष के निवासी जो है नजदीक वो, उन लोग भी उस बॉर्डर पे आ गए। घटना की सूचना पाकर कलेक्टर 3 नंबर ब्लॉक लोग मौके पर पहुंची। सरकार निर्देश अनुसार इसके खुले स्थान पर कांटे तार का काम चल रहा था। प्रशासन सूत्र के मुताबिक बीजेपी का दावा कि इस इलाका बांग्लादेश के हैं, लेकिन इसी तरह बांग्लादेश के बता रहे थे। तभी इंडिया आदमी ने वहां पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद उन लोग जब नारेबाजी करने लगे तभी इंडिया का आदमी ने वहाँ जय श्री राम, भारत माता के जय ऐसे नारा कर रहे थे, नारा लगा रहे थे। लेकिन ये घटना होते ही एक वीडियो वायरल हो चुका था पहले से, हम लोग ये जांच नहीं किए थे। उसके बाद जिला प्रशासन ये घटना होते ही प्रशासन वहां पर पहुंच चुके, कलेक्टर 3 नंबर ब्लॉक पे पहुंच चुके। पहुंचने के बाद बीजेपी और बीएसएफ एक साथ मीटिंग की है। अभी परिस्थिति ठीक ठाक नियंत्रण सामान्य हो गई है। चलिए, काम शुरू हो गया बाढ़ लगाने का फिर से। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ आर.के. श्रीवास्तव है। आपने पूरा मामला सुना कि एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें देखा गया कि भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे भारत, वंदे मातरम, ये सब नारे वहां पर लगाए गए, इसलिए क्योंकि वहां पर बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्स ने रोक दिया था कि वो हमारी जगह है। उसके बाद इस तरीके का क्लैश हुआ, बाद में बातचीत से रास्ता निकल गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बाढ़ लगाया जा रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है और कहां पर लग रहा है, और इससे जो घुसपैठिए वाली पॉलिटिक्स अपने देश में होती है उस पर कितना विराम लग पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिक्योरिटी के मद्देनजर कितना खास है। देखिए, इसको तो अपनी भाषा बोलते जो दिखाया जाता वो सच्चाई नहीं है। सरप्राइजिंगली उल्टा, सच्चाई उल्टा है इसकी। जी, भारत बांग्लादेश का 4097 किलोमीटर का एक बॉर्डर है बांग्लादेश कई राज्यों से, और पश्चिम बंगाल में 2217, उसमें 600 किलोमीटर आपका पानी वाला है, राइट। आपको यही डाटा सब जगह बताया जाता है और ये बताया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जमीन को लेकर के झंझट है, जिससे बाढ़ नहीं है। ये तो आपको दिखाया जाता है। सच्चाई जानते हैं क्या है? क्या सच्चाई ये है कि मई के महीने में, मई 2024 में बांग्लादेश का एक एमपी अवामी लीग का यहाँ आता है बंगाल में, और उसका कत्ल कर दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर सोने की स्मगलिंग का पैसा कलेक्शन करने आया था।
ये जो बॉर्डर का जो आपको झंझट दिखाया जाता है, ये सब वो हम लोग कहेंगे ऑप्टिक्स है, दिखावा है। असल चीज कोई नहीं बता रहा आपको कि बांग्लादेश और भारत के बीच में ये जो इनफॉर्मल ट्रेड है, जिसको स्मगलिंग कहते हैं, वो कितने हजार करोड़ का है। जिसमें सोना है, जिसमें पहले पशुधन जाता था, इधर से उधर होता था, उसमें ड्रग्स हैं, उसमें अभी नकली नोटों का व्यापार है, उसमें छोटी छोटी चीजें, कई चीजें मिली हुई हैं, राइट। ये आपको कोई नहीं बताता है। ये आप जितने भी आप एमएचए की साइट पढ़ लें, कस्टम एक्साइज, 40 किलो सोना बीएसएफ ने पकड़ा है गत वर्ष इस बॉर्डर से, पूरे बॉर्डर से। लेकिन क्या 40 किलो सोना ही केवल स्मगलिंग हुआ है? दोनों देशों का आपके साथ कई बार इस पर आलोचना भी हुई है। आपने तो बहुत गहन अध्ययन किया यहाँ पर। वहां और यहाँ के जो 10 ग्राम 24 कैरेट का मूल्य आज भी पता लगा ले तो 10 ग्राम में 5,000 का डिफरेंस है। और वो 5,000 रुपए का लेन देन उधर एक उनकी एक जो सिक्योरिटी एजेंसी जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, उनका एक हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है, दूसरा एक चक्र है। वो चक्र जो है वो नेटवर्क जिसको कहते हैं, उनका पॉलिटिकल पैटर्नेज है। पहले कोई और पार्टी थी, अभी कोई और है, आने वाले देश में भी कोई और देगा। वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है पॉलिटिकल पार्टीज के। और सबसे बड़ी बात, पुलिस और न्यायालय। यदि वहां की सिक्योरिटी एजेंसी किसी को पकड़ती है, चाहे वो पशुधन हो, चाहे गोल्ड हो, सोना हो, चाहे नार्कोटिक्स हो, उसको ले आके जब वो देती है, उसके लिए वो सिक्योरिटी एजेंसी जो सेंट्रल एजेंसी लगी हुई है बीएसएफ, उसका कोई रोल नहीं होता। वो लोकल थाना टेक ओवर करता है। प्रोसिक्यूशन रेट क्या, जरा निकाल के हमको बता दीजिए आप। शून्य। जो आदमी आज बीएसएफ को चैलेंज करता है और वो कहता है कि साहब मान जाओ, इंस्पेक्टर साहब आप मान जाओ, या डीएसपी साहब मान जाओ, ये इलाका मेरा है, मैं तो आऊंगा, चाहे आप मानो या नहीं मानो, राइट। तो उसके बाद उसको पकड़ के दिया जाता है, वो 2 महीने बाद छोड़ के आता है, उसी पशुधन के साथ, उसी चक्र के साथ बोलता है, देख लिया ना आपका कानून। तो ये चीज ऐसी है कि दिखाई तो कुछ और जाती है। वो बेड़ा लगा करेंगे क्या आप? हम लोग कहते हैं हमेशा कि वो जो कोई भी ऐसी ऑब्स्टिकल है, वो कोई किसी काम का नहीं यदि उस पर हम लोग अच्छी तरह से उसको हम लोग देखभाल नहीं कर सकते। जब तक मॉनेटरी ढंग से नहीं हो, जब तक उसमें ये आप कह रहे हैं। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि ठीक है, बाढ़ लगा रहे हैं, एक ड्यूटी है, क्योंकि अभी एक कहा भी जाता है कि भाई आपने बॉर्डर को क्यों नहीं पूरा बाढ़ लगा रखा है, लोग अगर आ रहे हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है? वो तो बीएसएफ की है, और बीएसएफ किसके पास है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह की है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। ये सब कुछ ठीक है। तो केंद्र सरकार एक कोशिश तो कर रही है उधर बाढ़ लगाने की। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि दरअसल ये सब कुछ तो दिखाया जा रहा है, बैकएंड में जो माफिया है, जो ड्रग्स माफिया है, दरअसल वो चीजों को यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं और उस पर कोई नकेल नहीं है। मैं भी पिछले दिनों गया था वहां पे मालदा। मुझे वहां के पुलिस वाले बता रहे थे ऑफ कैमरा कि सर आप नहीं जानते हैं कि इस इलाके में, ये इलाका कितना सेंसिटिव है। हमारा थाना जला दिया गया था, कालियाचक थाना को जला दिया गया था, ओसी को अंडरग्राउंड रहना पड़ा था। इस तरीके का क्षेत्र है वो। तो उसको कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे उस चीजों को शट आउट किया जा सकता है? वो एक गाना है ना, जिस दिल में सच्चाई रहती है हम उस देश के वासी हैं। यदि बॉर्डर के लोग ही यदि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिनका काम है उसको रोकना, किसने कहा आप गोली नहीं चलाएंगे? किसने कहा कि आप रिपोर्ट नहीं करेंगे? कितने कस्टम एक्साइज वालों ने आकर के वो जहां पर बांग्लादेश के एमपी ठहरे थे, जिस स्वर्ण एक घर में, उसके घर में छापा मारा उन्होंने? शून्य। तो दिल में सच्चाई तो है नहीं। जब सच्चाई नहीं है तो ये धोकोसला है, ये थोड़े इधर आपके नारेबाजी, उधर नारेबाजी, दोनों तरफ का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, हजारों करोड़ में कारोबार है और इसका हिस्सा हर लोगों को मिल रहा है और ये चलता रहेगा। इसको हम और आप यदि कोई एक सच्ची सरकार, एक सच्चा देशभक्त जिसको लगता है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, हम ये नहीं बोलेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, गोल्ड स्मगलिंग उन्हीं के टाइम में कम हुई क्योंकि उन्होंने उस पर रेट कम, एक टैक्सेशन कम कर दिया। बोला भाई हमारे यहाँ सस्ता है, हम बात क्या लेके करेंगे हम। तो भाई आपको यदि मालूम है क्या चीज यहाँ पर आ रही है, आप कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाइयां की, कितने बीएसएफ के लोगों को आपने 1 या 2 को छोड़ के कितने लोगों को आपने पनिश किया? और बीएसएफ को भी चाहिए अपनी छवि चमकाने के लिए, 1 या 2 के लिए उनकी पूरी संगठन को यदि बदनाम किया जा रहा है तो ये उनके सीनियर अधिकारी जो पदाधिकारी हैं उस पर हक बनता है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करें और कहे नहीं भाई बहुत एनफ इज एनफ, हम सच्चाई वाले हैं, हम सच्चाई के साथ काम करेंगे। लेकिन जब आप ये बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम सेना के ऊपर शक कर रहे हैं, जिनकी निगरानी की वजह से हम सिक्योरिटी महसूस करते हैं, हम उन पर शक कर रहे हैं? वो रात को जगते हैं, वो दिन को जगते हैं, वो धूप को झेलते हैं, वो बारिश को झेलते हैं और वो हमारी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं।
देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये तो हर जगह, हम तो उसी समाज से आए जिस समाज में ये बुराइयां हैं, आप कुरीतियां हैं, जिसमें दिल में सच्चाई रहती है, वैसे लोग कम हैं। हम उसी समाज से आए हैं और उस समाज से जो सेना और ये जो आप बनाएंगे वो भी उसी तरह की होगी। और दुनिया के हर तरफ जहां भी सेनाएं हैं, अभी चीन को ले लो, अब चीन में कितनी बार जी जिनपिंग ने उसके डिफेंस मिनिस्टर को हटाया, उनके जनरल को हटाया, वहां के करप्शन को खत्म किया। ये एक थीम है वहां पर। और अभी देखिए अमेरिका या कहीं भी देखिए, आप इजराइल देख लीजिए, कोई भी एक्टिव जो है वहां पर जहां करप्शन हो रहा है, यदि सरकार के मन में ये दृढ़ विश्वास है कि हमारी सेना, हमारी बीएसएफ, हमारी हमारी कस्टम एक्साइज है, हमारी ईडी सीबीआई है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे, चीजें खुद ब खुद बहुत अच्छी होंगी। और वो जो है वो बहुत मतलब आप अच्छा ये कह रहे हैं कि ये सवाल उन पर नहीं है, दरअसल सवाल सरकार की नीयत पे है कि सरकार अपनी नीयत को अगर दुरुस्त कर ले तो फिर सेना भी ठीक है, कस्टम भी ठीक है, और तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं या राज्य एजेंसियां हैं वो अपने आप में दुरुस्त हो जाएंगी। और दिल अगर दुरुस्त नहीं है सरकारों की तो जाहिर तौर पर चीजें दुरुस्त नहीं होंगी। ये आप कह रहे हैं। आपने एक नाम भी लिया कि भाई अगर कोई बांग्लादेश का सांसद का मर्डर इस तरीके से भारत में होता है और उसके पीछे की वजह कहा जा रहा है कि गोल्ड का कारोबार था, सोना का कारोबार था, और तो अब आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी किस हद तक इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहती है। ये आप करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।